Hello and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about transversal and its angles. So it's a topic of chapter number 5, lines and angles, grade 7th in mathematics. So first is line versus line segment. So what is line? Line क्या बेटा, जिसके टू एंड पॉइंट्स नहीं होते, मतलब दोनों साइड से ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी पे ही ख़त्म होती है और इनके टू एंड पॉइंट्स नहीं होते। और मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी अच्छे से समझाई थी। जैसे रोड है, वी कैन से रोड इज़ एग्जांपल ऑफ लाइन। ऑल्सो रेलवे ट्रैक इज़ एग्जांपल ऑफ लाइन, जो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी पे ख़त्म हो रहे हैं। उनका कोई एक सेक्शन नहीं है, उनका एक कोई फिक्स टू एंड्स नहीं है, तो ऐसे हम इसको लाइन की एग्जांपल कंसीडर करते हैं इन दोनों को। आफ्टर दैट बेटा लाइन सेगमेंट। सो व्हाट आर लाइन सेगमेंट? सेगमेंट का मतलब होता है पीस, ठीक है। तो कोई भी लाइन दी है हमें, उसका एक छोटा सेक्शन ले लिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या बन गया, मेरा लाइन सेगमेंट बन गया। इसकी एग्जांपल मैंने क्या बताई थी, पेंसिल और रॉड और क्या। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंगल्स। तो एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। तो ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। एक्यूट एंगल बिलो 90 डिग्री और अबव 0 डिग्री, राइट इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज above 90 degree and below 180 degree, straight angle is equal to 180 degree, reflex angle above 180 degree but below 360 and complete angle 360 degree। ओके बेटा, तो ऐसे हमने इन एंगल्स के बारे में पढ़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स? वो एंगल्स जिन दो एंगल्स को सम करके क्या बन जाए, मेरा 90 डिग्री बन जाए। जैसे एंगल ए और एंगल बी, दो एंगल्स हैं, इनको जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास अगर 90 बन रहा है तो वो मेरा 90 डिग्री क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट माने जाएंगे, ठीक है। सो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो एंगल क्या होगा हमारा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री में हमने क्या पढ़ा था, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो, एंगल 1 और एंगल 2, जब इन दोनों को प्लस करके मेरे पास 180 डिग्री आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो जो 180 डिग्री आ रहा है वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बेटा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, आपने मेरे को एक कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं। सप्लीमेंट मैयर ऑफ 90 डिग्री, ये आपने बताना है। कंप्लीमेंट मैयर ऑफ 50 डिग्री, ये आपने बताना है। और सप्लीमेंट मैयर ऑफ 45 डिग्री, ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताने हैं। आफ्टर दैट नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, पेयर्स ऑफ लाइंस। फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर्स? पेयर्स मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। फॉर एग्जांपल शूज़ पेयर, आईज पेयर, ऐसे इन दोनों को हम पेयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो दो में होते हैं, ठीक है। तो पेयर का मतलब होता है टू, और लाइंस कोई भी दो लाइंस। तो हमने यहाँ पे पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली लाइन कौन सी यहाँ पे दी है? सबसे पहले हमें दी हुई है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सेकंड कौन सी दी है? सेकंड दी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। लेट्स मूव। फर्स्टली हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। बेटा इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस करना, मतलब जैसे एक दूसरे को कट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हैं। स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट, ये देखो ये परपेंडिकुलर है पर ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट करी, कट कर रही हैं एक दूसरे को। तो इन दो लाइंस को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। और एग्जांपल देखो, ये वाली एग्जांपल देखो, ये ऐसे करके दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं एक पॉइंट पे, ये सेंटर पॉइंट पे। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। और जिस पॉइंट पे ये कट करती हैं दोनों को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइन
आपस में कट करना एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, दो से ज़्यादा लाइन भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, ये रेलवे ट्रैक है, एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये एक ट्रैक है और ये दूसरा ट्रैक है। ये एज ए लाइन अगर हम इनको कंसीडर करें तो एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके बेटा, आगे देखो नेक्स्ट, खेत है एक, ठीक है, इनमें देखो खेत के सेंटर में से एक रोड पास कर रहा है, दोनों को क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन की एग्जांपल है। और ये जो पॉइंट है सेंटर में जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया बेटा? नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल कुछ बच्चों ने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा, सुना होगा ट्रांसवर्सल, और कुछ बच्चों के लिए ये एक नई टर्म हो सकती है। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या बेटा? जब किन्हीं दो लाइंस को थर्ड लाइन कट करती है तो हम जो थर्ड लाइन कटिंग कर रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, टू पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइन को जब कोई थर्ड लाइन कट करे तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। जैसे ये देखो, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, दो लाइंस दी हैं मेरे को, और ये थर्ड लाइन ये वाली, इसको मान लिया मैंने एन है। तो दो लाइंस को थर्ड लाइन कट कर रही है तो एन मेरा यहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्सल बन रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स करना मतलब दो लाइंस को कट करते हुए जाना। ठीक है, ये है कि जब दो पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइन कट करती है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब टू कोई डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उन दो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ओके बेटा, ये मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक रोड है, ये दूसरा रोड है, और तीसरा रोड इसको साइड से कट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट एट ए टू पॉइंट कर रहा है और इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो ये एक क्या बन गया मेरे पास? ये मेरे पास बन गया ट्रांसवर्सल। और मेजरली जो लाइन कट करती है इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जो दो लाइंस को आपस में क्या कर रही होती है? कट कर रही होती है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। यहाँ पे एक चीज़ बेटा समझनी है आपने, जब किन्हीं दो लाइंस को, मान लो ये लाइन एल है, ये लाइन एम है और ये लाइन एन है, ठीक है, लाइन एल और एम को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है जिसको हम एन बोलते हैं। ट्रांसवर्सल बनने के बाद वो जो लाइंस हैं वो कुछ एंगल्स बनाती हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, जी एंड एच। ऐसे ये जो ट्रांसवर्सल है ये कुछ एंगल्स बनाता है हमें। ठीक है, अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि ये इन एंगल्स को क्या कहते हैं, क्या इन एंगल्स के कोई नाम भी होते हैं या ऐसे ही ए बी सी डी ई एफ जी एच होता है? अगर नाम होते हैं तो इनको कौन कौन सा एंगल बोलते हैं, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल। हमने ट्रांसवर्सल पढ़ा कि व्हाट इज़ ट्रांसवर्सल, जब टू पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइन को थर्ड लाइन कट करती है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ओके, सो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल बनने के बाद कुछ एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स को क्या कहते हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, इंटीरियर और एक्सटीरियर बेटा टू वर्ड्स हैं। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले। ठीक है, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर का पोर्शन, एंड एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के बाहर का पोर्शन। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरीके से इंटीरियर और एक्सटीरियर का मीनिंग क्या है? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। अच्छा, तो सर फिर ये इंटीरियर और एक्सटीरियर ट्रांसवर्सल में क्या कर रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स बेटा वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये देखो, ये टू एंगल्स हैं ए और बी, और जी और एच, ये दोनों बाहर वाले हैं, बाहर वाले एंगल्स हैं। ठीक है, लेकिन सी डी ई और एफ, ये वाले जो चार एंगल्स हैं
ये ट्रांसवर्सल के अंदर वाले एंगल्स हैं। ठीक, ए और बी एंगल जो हैं ये ट्रांसवर्सल के बाहर वाले एंगल्स हैं। इधर से जी और एच ये ट्रांसवर्सल के बाहर वाले एंगल्स हैं, और सी डी ई और एफ ये ट्रांसवर्सल के अंदर वाले एंगल्स हैं। तो इसी कंसेप्ट से हम क्या बोलते हैं कि ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं ए बी जी और एच, ये चार एंगल्स कौन से बाहर वाले हैं? इट मीन्स कि इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। और ये जो सी डी ई और एफ अंदर प्रेजेंट है ट्रांसवर्सल के, इसको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल या इंटीरियर एंगल्स। जो अंदर वाले हैं ये इंटीरियर एंगल्स, और जो ये बाहर वाले हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स। अभी आप मेरे को बताओ कि सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? सर तो एंगल सी डी ई और एफ, सर ये जो चार एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैंने ये लिखा सी डी ई और एफ आर इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, सेकेंडली बेटा व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स? सर अभी बताया कि जो ट्रांसवर्सल के बाहर प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी एच और जी, ये चार एंगल्स जो हैं ये ट्रांसवर्सल के बाहर प्रेजेंट हैं। तो सर ये चार मेरे कौन से हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? ट्रांसवर्सल में जैसे ही देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि ये चीज़ को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अभी एक चीज़ ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूँ। इस ट्रांसवर्सल में कुछ शेप्स बनती हैं। देखो ये कौन सी शेप बनी? जेड बनी। इसमें एक और शेप बन रही है, ये और ये कौन सी शेप बनी? एफ शेप। एक शेप और बन रही है, ये देखो ये और ये क्या बन रही है? एक्स बन रही है ना, एक्स बन रही है इसमें। ऐसे हर एक जो हमारा ट्रांसवर्सल है उसमें ये थ्री शेप्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, अच्छा। सो बेटा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले बेटा पेयर का क्या मतलब मैंने बताया, पेयर का मतलब टू। इसका मतलब कि इस ट्रांसवर्सल में, ये मेरे को जो ट्रांसवर्सल दिया है इसमें टू एंगल्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे, सेम मैयर के होंगे। ये देखो, ये फर्स्ट वाली फिगर देखना, सिर्फ फर्स्ट वाली फिगर। एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, और एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों? देखो, अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट देखो, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के राइट साइड से अबव वाला, इधर से भी, और नीचे वाला भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के राइट साइड से अबव वाला, दोनों की लोकेशन सेम है। जिस कंडीशन में दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अकॉर्डिंग एंगल्स की लोकेशन सेम होती है, उन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, इधर से एंगल 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, इधर से एंगल 4 और एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग है, और इधर से एंगल 3 और एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग है। ये चारों के चारों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपस में। ये नहीं, सॉरी, एंगल 3 8 के कॉरस्पॉन्डिंग है, नहीं, एंगल 3 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है। क्यों? वो देखो, ऊपर वाले केस में, ऊपर वाले सर्कल में 3 की लोकेशन क्या है? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके राइट साइड से डाउन वाला एंगल, और सेम नीचे वाले सर्कल में देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के राइट साइड के डाउन वाला एंगल कौन सा है? 7। इसका मतलब 3 और 7 क्या मेरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ लगी? अभी यहाँ पे मैंने वही लिखा है, एंगल ए ई के कोरस्पॉन्डिंग होगा, ए ई के कोरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल बी एफ के कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो बिल्कुल दिख रहा है मेरे को। एंगल डी एच के होगा, डी भी डाउन में और एच भी डाउन में, ये भी कोरस्पॉन्डिंग पेयर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर होंगे। और सी, ये सी है, और यहाँ पे नीचे जी, सी और जी भी आपस में क्या होंगे? पेयर होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स होंगे।
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा इंटीरियर पे फोकस करना मतलब सिर्फ अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं, बाहर वाले एंगल्स की बात नहीं कर रहे इस केस में, ठीक है। ट्रांसवर्सल में जहाँ पे मेरा z बनता है और z के जो दो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल मेजर के होते हैं और दोनों एंगल्स को हम, जैसे ये देखो ये z बना यहाँ पे और एंगल ये 67 है और ये भी 67 है और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इन दोनों एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। अल्टरनेट जहाँ पे z बनता है वो अल्टरनेट, जहाँ पे f बनता है वो कॉरस्पॉन्डिंग। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हमने अभी देखा कि जहाँ पे मेरा z बनता है और z के जो दो एंगल्स होते हैं वो आपस में अल्टरनेट होते हैं एंगल्स। और यहाँ पे पूछा हुआ है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर वाले होने चाहिए और अल्टरनेट होने चाहिए। यहाँ पे देखो इस केस में मेरा z ये बन रहा है, यही z बन रहा है, तो मतलब एंगल c जो होगा वो f के अल्टरनेट होगा। तो मैंने वही लिखा एंगल c एंड एंगल f आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। और इधर से इंटीरियर में d है और इंटीरियर में e है, ठीक है, एंगल d और एंगल e। तो इधर मैंने क्या लिखा, एंगल d एंड एंगल e आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नॉट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। c के इंटीरियर में f और d के इंटीरियर में, इंटीरियर अल्टरनेट में e एंगल। ओके, नेक्स्ट है बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर। जैसे हमने अल्टरनेट इंटीरियर देखा वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से, जैसे इंटीरियर को तो भूल ही जाओ, ये वाले चार एंगल्स को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि हम एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। जब इंटीरियर की बात कर रहे थे तब हमने बाहर वाले एंगल को नहीं छेड़ा, अभी हम एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो हमने अंदर वाले एंगल को नहीं देखना, ठीक है। एंगल बी के अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा, एंगल जी, और एंगल ए का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा, एंगल एच। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर है तो तभी मैं बाहर वाले एंगल्स की बात कर रहा हूँ, अंदर वाले को तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना छेड़ा। जब मैंने इंटीरियर एंगल्स की बात करी, अभी देखना, जब मैंने बोला अल्टरनेट इंटीरियर तो मैंने बोला एंगल डी जो है, डी और ई ये पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर का, और एंगल सी और एफ ये पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर का, इंटीरियर के केस में। पर जब मैंने एक्सटीरियर की बात की फिर मैंने बोला एंगल ए और एच ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल बी और एंगल जी ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है, ठीक है। तो हमें पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर भी पता चल गया, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर भी पता चल गया। A linear pair always makes a supplementary angle, which means sum of two adjacent angle is 180 degree. A linear pair का बेटा क्या मतलब होता है, सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे समझो कि ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ पे टू एंगल्स हैं, एक एंगल 1 और एक एंगल 2। जब एंगल 1 और 2 को प्लस करके 180 आए तो 180 आ गया, इट मीन्स कि मेरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो उसी स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। अ लीनियर पेयर ऑलवेज मेक सप्लीमेंट्री एंगल विच मीन टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो लीनियर पेयर है वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री बनाता है। इट मीन्स कि जब टू एडजेसेंट एंगल को, एडजेसेंट एंगल होते हैं साथ साथ वाले, अगल बगल वाले, तो जब दो एडजेसेंट एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो मेरा 180 डिग्री ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो एडजेसेंट एंगल होंगे और लीनियर पेयर में 180 ही आता है। जैसे यहाँ पे मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, बन गई स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मतलब स्ट्रेट लाइन बन गई मतलब ये लीनियर पेयर बन गया, तो सर एक साइड पे दोनों आने वाले एंगल का सम 180 होगा? बिल्कुल होगा। अभी ये चीज़ देखना, एक मेरा एंगल है बेटा G और एक एंगल है F। ये एक ही साइड पे, एक एंगल मेरा G और एक एंगल मेरा F एक ही साइड पे आ रहा है, तो दोनों को प्लस करके मेरी स्ट्रेट लाइन बन रही है। इट मीन्स कि दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। और सिंपल मैं बताऊं,
तो कहने का मतलब ये कि जब स्ट्रेट लाइन के साथ कोई दो एंगल्स बनाए, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को जब एंगल 1 और एंगल 2 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास हमेशा 180 डिग्री एंगल ही आएगा। ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बताती है। ओके, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है? इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इसकी तो 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहा, तो मतलब एक्सटीरियर वालों को तो भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ, एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहा। अभी वो बोल रहा है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले दो एंगल्स हैं और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले दो एंगल्स हैं। एंगल सी है, एंगल सी और एंगल ई जो है ये सेम साइड है ट्रांसवर्सल के और इंटीरियर है, और एंगल डी एंड एफ है ये सेम साइड पे है, पेयर है। तो ये दोनों हमारे क्या, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि जो ये एंगल और ये एंगल होगा, इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री ही आता है हमेशा, और एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, इन दोनों को भी प्लस करके 180 डिग्री ही आएगा हमारा। बेटा ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमने दो टाइप्स की लाइंस पढ़ी हैं आज तक, एक पैरेलल लाइंस और एक नॉन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक, जहाँ पे दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता सभी केसेस में, जितना यहाँ से होगा डिस्टेंस उतना ही यहाँ से होगा दोनों में, ठीक है। और नॉन पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दोनों का डिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक वो पैरेलल होता है। हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग ट्रांसवर्सल 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल ऑफ नॉन पैरेलल लाइन। ये मैंने एग्जांपल भी दिया, पहले यहाँ से समझ लो। ये नॉन पैरेलल के केस में है, ये पैरेलल के केस में है, ठीक है। ये देखो, ये 2 एक्स और वाई नॉन पैरेलल लाइंस हैं और इस केस में एक्स और वाई पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इसका ये पैरेलल नॉन पैरेलल क्यों होता है ये आगे आपको पता चलेगा। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो कि इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि पैरेलल लाइन, तो ये सिर्फ पैरेलल की ही बात कर रहे हैं। इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कहते पैरेलल लाइन के केस में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के मेजर होंगे वो इक्वल होंगे। एग्जाम्पल से समझो, एंगल 1 और एंगल 5 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल और दोनों सेम मेजर के होते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 5 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और दोनों का मेजर क्या होगा? सेम। अगर एंगल 1 45 डिग्री का होगा तो एंगल 5 भी 45 डिग्री का ही होगा, पर ये सिर्फ पैरेलल लाइन के केसेस में, ठीक है। ये देखो, ये पैरेलल लाइंस है ना, ये सिर्फ पैरेलल लाइन के केसेस में। तीनों केसेस हम सिर्फ पैरेलल लाइन के केस ही पढ़ेंगे तीनों में। एंगल 2 जितने मेजर का होगा और एंगल 6 भी उतने मेजर का होगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड हमें बोला हुआ है इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। अगर 2 पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो कहते हैं कि अगर कोई 2 पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही है तो अल्टरनेट जो इंटीरियर अल्टरनेट के पेयर होंगे वो इक्वल मेजर के होंगे। ये देखो, अल्टरनेट इंटीरियर, ये बाहर वाले तो हमने बात ही नहीं करनी, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर ये z बन रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मेजर का होगा। तो यहाँ पे तो दिया भी है उन्होंने, ये देखो, अगर ये 67 का तो ये भी 67 का। अगर ये 45 का हो, अगर ये वाला 45 का, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये एंगल 45 का हो तो आप मेरे को बताओ कि ये वाला एंगल कितने मेजर का होगा? इधर वाला ये भी 45 का होगा। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
If two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary. सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं बेटा 180 डिग्री वाले, ठीक है। कहते अगर टू पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं, उनके इंटीरियर एंगल के जो सेम साइड पे हों वो वाले इंटीरियर एंगल्स को सम करके 180 डिग्री आएगा। सर क्या मतलब इसका, ये एंगल 5 और ये एंगल 4, ये क्या है, ये सेम साइड पे हैं। ये देखो ये दोनों इसी साइड पे तो हैं, इसी साइड पे ना, और दोनों इंटीरियर भी हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी हैं। और फिर इन दोनों एंगल्स को जब हम सम करेंगे एंगल 4 और एंगल 5 को, तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे को 180 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। हम हर केसेस में, जैसे ये एंगल 3 है और एंगल 6 है, इन दोनों को प्लस करके भी 180 डिग्री ही मिलेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी बोलती है कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, इन दोनों को सम करके हमें 180 डिग्री ही मिलता है। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ट्रिक है बेटा आपने याद रखनी है। ये देखो मैंने कितने अच्छे से लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया चीफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया वी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ज़ेब्रा। देखो चीफ वर्ड स्टार्ट हो रहा है सी से और ख़त्म हो रहा है एफ पे। जहाँ पे ट्रांसवर्सल में आपका एफ लेटर बनेगा, तो इसका मतलब कि वो एफ लेटर के जो एंगल्स होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्योंकि सी चीफ सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगेन चीफ मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड चीफ और एफ पे ख़त्म हो रहा है, मतलब ट्रांसवर्सल में जहाँ पे एफ लेटर बनेगा और एफ लेटर के अंदर वाले दो एंगल्स, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल मेजर के होंगे। और ये कौन से एंगल होंगे, ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो v, यहाँ पे सर v क्यों लिख दिया, ये तो x है तो x पर आपने v लिख दिया। ये एक v बन रहा है मेरे पास और ये दूसरा v बन रहा है, दो v बन गए और दोनों को मिला के ही x बना। तो v का एक एंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल मेजर के होते हैं। तो सर यहाँ पे v वर्ड क्यों लिखा, और इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने लिखा है z। तो z में मैंने क्या लिखा था, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा मतलब z फॉर ज़ेब्रा। जो हमारा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल में जहाँ पे z बन रहा है, मेरा z बन रहा है और ज़ेब्रा ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, a पे। तो a से हमें कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। ट्रांसवर्सल में जहाँ पे मेरा z लेटर बनेगा वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल मेजर के होंगे। वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही होगी उसको हम बोलेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये देखो 1 2 3, बेटा ये सी एंगल है, दिख नहीं रहा पर ये एंगल सी है, ये वाला। सर ये तो मेरा z बन गया, z फॉर ज़ेब्रा, ज़ेब्रा a पे ख़त्म हो रहा है, a फॉर अल्टरनेट एंगल। तो क्या सर एंगल c एंड एंगल f, क्या ये अल्टरनेट एंगल है? बिल्कुल ये अल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने पढ़ी कॉरस्पॉन्डिंग। ये देखो ये और ये f बन गया, f का ये वाला एंगल और f का ये वाला एंगल सेम साइड पे है, f बन गया। तो f से मैंने क्या बताया था, चीफ, f पे ख़त्म हो रहा है, c से स्टार्ट, c मतलब कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स के आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर? और थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई वर्टिकली ऑपोजिट, एक v और दूसरा v, ठीक है। तो इसका मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल f जो है वो एंगल g के वर्टिकली ऑपोजिट होगा और इक्वल मेजर का होगा। हमें ये चीज़ बताना है कि इन दोनों केसेस में लाइन L और M ये आपस में पैरेलल है या नहीं। बेटा पैरेलल लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मैंने वर्टिकली ऑपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी बताई है
उन प्रॉपर्टीज़ को आपको होल्ड करवाना पड़ेगा। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर उन दोनों को सम करके 180 डिग्री बन रहा है तो भी हमारी लाइन एल और एम पैरेलल ही होंगी, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये प्रॉपर्टीज़ पैरेलल लाइन के केसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो, पहले उन्होंने बोल ही दिया कि एल जो है पैरेलल है एम के। ठीक है, तो बताओ कि अगर एक एंगल 60 दिया तो दूसरा एंगल क्या होगा, एक्स क्या होगा। सर दूसरा एंगल 60 होगा, एक्स की वैल्यू भी 60 होगी। क्यों, ये देखो z बन रहा है यहाँ पे, तो अगर ये 60 है तो फिर दूसरा भी 60 होगा। तो वही तो हमें अब निकालना था, बाय विच प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ सेकंड देखो, एंगल लाइन ए और बी पैरेलल दे दिया। ठीक है, तो एक एंगल दिया 55, तो सेकंड निकालना है वाई, तो वो भी 55 होगा। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा बोलते कि यहाँ पे लाइन L1 और L2 टू लाइंस दी हैं और कहते कि क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है। ये देखो यहाँ पे भी तो हमारा z बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी तो हमारा z बन गया। तो ये तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होना चाहिए, पर मैंने बोला कि वो सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में होता है, नॉन पैरेलल लाइन के केस में नहीं। तो इसका मतलब जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इस केस में नेक्स्ट देखो, लाइन एल और एम पैरेलल है तो z की वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था कि ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड पे दो एंगल्स होते हैं उनको सम करके क्या आता है 180 डिग्री। तो ये मेरे को एक एंगल 60 दिया है तो दूसरा एंगल z है, तो 60 प्लस z किसके इक्वल होगा, 180 के। 60 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब मैंने z की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई, 120 डिग्री आ गई। तो z की वैल्यू मेरी आ गई 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लाइन l और m क्या पैरेलल है इस केस में, और ट्रांसवर्सल t दिया हुआ है, उसके ऊपर x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो, अगर ये वैल्यू 120 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 120 होगी। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है,